तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 different containers contain different quantities of mixture of milk and water whose measurements are, तो measurements हमें दे रखी है 403, 434 एंड लास्ट हमें दे रखी है 465 और हमसे क्वेश्चन पूछता है वो व्हाट बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर टू मेजर ऑल डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। हमें बिगेस्ट क्वांटिटी बोला हुआ है ना यहाँ पे कि बिगेस्ट क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम किसको फाइंड करने के लिए जाएंगे, HCF को फाइंड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस की जो वैल्यूज दे रखी है ना, इनको ध्यान से देखें तो इन तीनों में डिफरेंस है 31 का डिफरेंस है। ध्यान से देखो 31 का डिफरेंस है। दैट मींस अगर ये वाली वैल्यू हमारी 31 से डिवाइड होती है, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड होगी, ठीक है, कितने पे होगी, ये हो जाएगी 31 एंड 3 पे, ठीक है, 13 पे एग्जैक्टली ये इसको डिवाइड कर देगी। अगर ये डिवाइड हो रही है तो ये भी डिवाइड होगी 31 से, ये भी डिवाइड होगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पे बिगेस्ट मेजर बोला है तो 41 भी तो हो सकती है, लेकिन 41 इसको डिवाइड ही नहीं करती, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 31 है। HCF निकालने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -3/4 एंड 1/2, इन दोनों के बीच में कौन से 3 रैशनल नंबर्स आते हैं, उनको हमें फाइंड करना है। तो रैशनल नंबर्स निकालने के लिए ये देखो हमें ये वाले ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डेसिमल में सीधा वैल्यू फाइंड कर देंगे और डेसिमल में ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 0.7, राइट, एंड देन आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5। अब इन दोनों के बीच में हमें नंबर ढूंढना है, सिंपल सी बात, ठीक है। 1/2 क्या होता है, -0.5, जो कि इसके बीच में एग्जैक्टली फिट हो सकता है। उसके बाद दे रखा है 0, जो इसके अंदर आराम से फिट हो सकता है। लेकिन जो 3/4 है वो होता है 0.75 और वो आएगा इधर की साइड में, क्योंकि प्लस में हमें दे रखा है 3/4 जो इधर आएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद देखो यहां पे ये फिर से वही ऑप्शन आ रहा है जहां पे 3/4 हमें दोबारा से दे रखा है और ये वैल्यू इधर की साइड में चले जाएगी। हम इन दोनों के बीच वाली वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, तो वो वाला ऑप्शन भी हमारा चला जाएगा। इसके बाद देखो यहां पे दे रखा है -1/4। -1/4 किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 0.25, ठीक है। अगर ये 0.25 होता है तो यहां पे हमें माइनस लगाना है, जो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू दे रखी है 0, जो एग्जैक्टली इसके बाद आ जाएगी। वंस अगेन हमें दे रखी है 1/4, जो कि होगा 0.25। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू हम आराम से इनके अंदर फिट करवा सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपको तरीका ढूंढना है बेसिकली, अगर आपको लेवल 2 क्लियर करना है तो आपको तरीका ढूंढना है किस तरह से क्वेश्चन को मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊं। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व फॉर एक्स। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं और ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वल टू 0 प्रूव करवाना है, या फिर आप इक्वेशंस को सॉल्व करके जैसे आपको करना है आप कर सकते हो। हम कैसे करेंगे, हम एक एक वैल्यू यहां पे पुट करवा के देखेंगे। अगर तो आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, दैट मींस वही हमारा आंसर है। देखो सबसे पहले मैं 3 की वैल्यू को देखता हूं। आपको मैं सिंपल ही बता देता हूं, यहां से मैं 2 ऑप्शन आपके लिए एलिमिनेट करवा देता हूं ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर मैं 3 पुट करवाता हूं, ध्यान से देखना, यहां पे 3 की वैल्यू आएगी तो ये क्या बनेगा, 3 - 4, दैट मींस -1 बचेगा यहां पे। अगर यहां पे -1 बच रहा है तो ये इसको प्लस बना देगा। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, तो 0 कौन बनाएगा, कोई भी नहीं बना पाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए तो यहां से एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद एक और आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट करवा देते हैं। इसको कैसे करवाएंगे, यहां पे अगर मैं 2 पुट करवा दूं तो 2 - 2 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर नीचे 0 आ रहा है दैट मींस ऊपर क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, जो कि इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें इक्वल टू 0 बनाना है। तो दो ऑप्शन जो है वो आपके लिए एलिमिनेट हो गए। अब हम पुट करवाते हैं यहाँ पे -2। जब मैं यहाँ पे -2 पुट करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा ऊपर 4, नीचे आ जाएगा 3।
इसके बाद यहां पे देखो, ध्यान से देखो, जितना आप दिमाग चलाओगे ना, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, उतना ही आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन में अगर वैल्यूज पुट करवाने बैठ गए तो फिर बहुत दिक्कत होगी। 2 पुट करवाना है ना, 2 2 जार 4, लेकिन ये माइनस का आएगा 4, माइनस का 1 उसके साथ है तो ये बन जाएगा -5, राइट। यहां पे भी मैं -2 पुट करवाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, -6। ऊपर -5 है, नीचे -6 है तो कट जाएंगे, -5/6, माइनस कट जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये माइनस में था, माइनस में ही रहा। अब यहां पे मैं -2 पुट करवाता हूं, ऊपर पुट करवाऊंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2, नीचे में पुट करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आना था -4, क्योंकि -2 -4 होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे फिर प्लस, यहां पे बन जाएगा 2/4, जिसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 1/2, ठीक है। इसके बाद सिंपली एलसीएम लो। एलसीएम अगर आप लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों हो जाएंगे ऐड और मिलके बना देंगे 8, और 8 - 8 अगर हम करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आई नो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतना टाइम लग जाएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे होगी ना, उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेजेस डी एंड ई टुगेदर। बार ग्राफ दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। डी और ई में कहता है टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो डी और ई में अगर हम ध्यान से देखें तो डी में है हमारी 30 एंड ई में है 35, तो टोटल हो जाती हैं 65। उसके बाद पूछता है टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन कॉलेजेस ए बी एंड सी टुगेदर। ए बी और सी में हमें ढूंढने हैं, तो ए में है 25, बी में हमें दिख रही है 30 और सी में है 20, तो टोटल हो जाता है हमारा 75। परसेंटेज फाइंड करनी है, 65 आ जाएगा हमारा ऊपर, नीचे आ जाएगा 75, इनटू कर देंगे हम 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 25 के टेबल पे कटेगा और ये भी 25 के टेबल पे कट जाएगा। उसके बाद जस्ट आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 24। अप्रोक्सीमेटली उसने पूछा था आपको, अप्रोक्सीमेटली ही इसका आंसर निकालना है। यहां पे हमारे पास 20 बचा 6, तो हम 87% कर लेते हैं, क्योंकि 86 तो किसी में दे भी नहीं रखा। अप्रोक्सीमेटली 87% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ये तो था हमारा 4th क्वेश्चन। इसी के रिलेटेड हमें 5th क्वेश्चन भी दे रखा है, अब उसको करते हैं। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज डी। तो कॉलेज डी में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, 20। रेशियो फाइंड करनी है टू द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी, बी के साथ फाइंड करनी है। तो बी में टोटल कितने हैं नंबर बॉयज, 25। ये काट देंगे, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगी 4:5, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। तो बहुत ही 2 आसान क्वेश्चंस थे।